गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों, किसी जगह पर जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और उस जगह से वापस आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम बैक। क्या बोलते हैं? कम बैक। अभी अभी दोस्तों मेरे अंकल गोवा से लौट कर आए हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अंकल गोवा से लौट कर आ चुके हैं। अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? माई अंकल हैज़ कम बैक फ्रॉम गोवा। फ्रॉम का यूज क्यों किया यहाँ पर दोस्तों? क्योंकि मेरे अंकल गोवा वाली सिटी को छोड़कर अब भोपाल आ चुके हैं, वापस आ चुके हैं, इसीलिए मैं उसके लिए फ्रॉम का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर यही सेंटेंस मुझे अपने लिए बोलना है कि मैं गोवा से वापस आ चुका हूँ, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव कम बैक फ्रॉम गोवा। दोस्तों, आपने सोचा होगा कि मेरे अंकल के लिए हैज़ का यूज किया और खुद के लिए हैव का यूज किया। ऐसा क्यों किया? देखिए, अंकल थर्ड पर्सन है, और जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बताते हैं तो हम हैज़ का यूज करते हैं, और जब हम खुद के बारे में बोलते हैं तो हम हैव से बताते हैं कि ये काम हमने कर लिया। तो मैंने इसीलिए अभी आपको बताया कि मैं गोवा से वापस आ गया, इसलिए मैंने हैव का यूज किया। आई हैव कम बैक फ्रॉम गोवा। किसी चीज को जो छोटी है उसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइनी। जब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगती है तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रो, और ग्रो की सेकंड फॉर्म होती है ग्रीव, और थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन। दोस्तों, अगर किसी लड़के की दाढ़ी मूछे आने लगे तो इसका मतलब कि लड़का बड़ा हो गया, और जब हमें बोलना है कि लड़का बड़ा हो गया तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही इज ग्रोन अप। कैसे बोलेंगे? ही इज ग्रोन अप। दोस्तों, अगर मुझे बोलना है कि मैं बड़ा हो गया हूं तो इसको कैसे बोलेंगे? आई एम ग्रोन अप। आई के बाद दोस्तों हम एम का यूज करते हैं, और ही के बाद इस का यूज करते हैं। अगर मुझे ये बोलना है कि आप बड़े हो गए तो मैं आपके लिए क्या बोलूंगा? यू आर ग्रोन अप। अब देखिए, यू के साथ हम आर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम रूल्स को फॉलो करेंगे। ऐसा व्यक्ति जो अपने घर पर एक पल भी नहीं बैठता हो, हर जगह इधर उधर हर समय घूमता रहता हो, मतलब उसको हिंदी में हम कहते हैं घुमक्कड़, या कभी कभी हम बोलते थे पाँव में भौरी है क्या, या पाँव में भौरा है क्या, एक जगह बैठता ही नहीं है ये, तो ऐसा व्यक्ति, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फुटलूज। क्या बोलते हैं? फुटलूज। अगर दोस्तों मैं अपनी बात करूं तो मैं बहुत घूमता हूं, मुझे पैदल घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मैं कहूं कि मैं एक घुमक्कड़ हूं या फुटलूज हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम फुटलूज। दोस्तों, ये क्वालिटी मेरे अंदर आज से नहीं बचपन से है। अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं बचपन में भी बहुत घूमता था, मतलब मैं बचपन में भी फुटलूज था, और अगर मुझे बोलना है कि मैं बचपन में ऐसा था, तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में जो मैंने बोला कि मैं घुमक्कड़ हूँ, आई एम फुटलूज, तो प्रेजेंट में मैंने अभी यहाँ पर आई के बाद किसका यूज किया? एम। और जो एम है वो दोस्तों पास्ट में जाकर वॉज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि मैं बचपन में फुटलूज था तो मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को? आई, अब देखिएगा, एम की जगह हम किसका यूज करेंगे? वॉज। क्यों? क्योंकि मैं पास्ट की बात बता रहा हूं, मैं बचपन के बारे में बता रहा हूं कि मैं बचपन में फुटलूज था। तो आई वॉज फुटलूज इन माई चाइल्डहुड। अब यहां पर मैंने इन माई का यूज क्यों किया दोस्तों? क्योंकि मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूं। अगर मैं आपके बचपन की बात करूं तो मैं यहां पर बोलूंगा इन योर चाइल्डहुड। दोस्तों, अगर मुझे चिंटू के बचपन की बात करना है, चिंटू लड़का है और मुझे उसके बचपन की बात करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इन हिज चाइल्डहुड। अगर मान लीजिए कोई लड़की जिसका नाम ज्योति है और मुझे अगर उसके बचपन की बात करना है तो मैं उसके लिए कैसे यूज करूंगा? इन हर चाइल्डहुड। कुछ बच्चे ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक, हर जगह से बिल्कुल गोल मटोल रहते हैं, उनका चेहरा देखना एकदम फुटबॉल की तरह गोल रहता है। ऐसे बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चबी। क्या बोलते हैं? चबी। अब दोस्तों, मैं तो हूं नहीं चबी, अभी आपको दिख रहा होगा मैं सिंपल व्यक्ति हूं, तो अगर मुझे बोलना है कि मैं चबी नहीं हूं तो मैं कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट चबी। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं कि आप गोल मटोल है, आप ऐसे हैं, आप चबी है, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? यू आर चबी। कैसे बोलेंगे? यू आर चबी। दोस्तों, अगर मुझे ये बोलना कि आप
अभी नहीं, बचपन में चबी थे, मतलब आपने बचपन में गोल मटोल थे। तो इसको कैसे बोलूंगा मैं? अब देखिएगा, अगर मैंने अभी की बात की है तो अभी के लिए मैंने आपको सेंटेंस में क्या बोला था? यू आर। लेकिन ये जो दोस्तों आर है वो पास्ट में जाकर वर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मुझे ये बोलना है कि आप बचपन में चबी थे तो मैं कैसे बोलूंगा इंग्लिश में? यू वर चबी इन योर चाइल्डहुड। कुछ बच्चे गलत आदतों में पड़कर बिगड़ जाते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, चोरी करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा बच्चा जो बिगड़ गया हो, पैसे चुराने लगा हो, झूठ बोलने लगा हो, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैट। क्या बोलते हैं? ब्रैट। अगर मैं चिंटू के बारे में आपको बताऊं, चिंटू अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, और जब भी उसको पढ़ने को बोलो तो लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होता है। तो चिंटू एक बिगड़ा हुआ लड़का है। अगर मुझे ये बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगा? चिंटू इज ब्रैट। और दोस्तों अगर मैं चिंटू के लिए ही वर्ड यूज करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर ही वर्ड यूज करना चाहूं तो कैसे बोलूंगा? ही इज ब्रैट। अगर दोस्तों मैं ये बताऊं आपको कि चिंटू अपने बचपन में बिगड़ा हुआ था, अभी नहीं है, अब तो वो बड़ा हो गया है, 20-25 साल का होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चिंटू अपने बचपन में बिगड़ा था, मुझे ये बताना है। तो देखिएगा, अभी मैंने चिंटू के लिए क्या यूज किया? ही इज। प्रेजेंट के लिए हमने ही के साथ इज का यूज किया। लेकिन जब हम थर्ड पर्सन के बारे में बताते कि वो बचपन में ऐसा था, वो बचपन में वैसा था, तो जो इज है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट में जाकर। तो अगर मुझे बोलना है कि चिंटू बचपन में बिगड़ा हुआ लड़का था तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज ब्रैट इन हिज चाइल्डहुड। अब यहाँ पर ही है चिंटू, इसलिए मैंने उसके लिए इन हिज चाइल्डहुड वर्ड का यूज किया है। दोस्तों कई लोग WAS को बाज बोलते हैं। दोस्तों WAS को हम वॉज बोलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से अगर आप इन शब्दों पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको अच्छी इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और WERE को इंग्लिश में बोलते हैं वर, लेकिन कई लोग इसका उच्चारण बदल देते हैं, गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, इसको वर की जगह बोल देते हैं वेयर। दोस्तों एक बार मैंने क्लास में ऐसे ही इसी एक्सरसाइज को पढ़ाया। दो फ्रेंड्स बाद में क्लास के डिस्कस करने गए जब, तो वो आपस में डिस्कस करने लगे कि WERE को बचपन में हम वेयर बोलते थे, पढ़ते थे, लेकिन आज सर ने हमें बताया कि ये WERE वर है, इसको वर पढ़ते हैं, इसको वर बोलते हैं। तो उसका दूसरा फ्रेंड उसको बोला कि बचपन में जब हम छोटे थे तो ये वेयर था, और अब हम बड़े हो गए हैं तो ये वर हो चुका है, तो अब हम इसे वर बोलते हैं। दोस्तों ये एक प्रकार का जोक है। दो दोस्तों के बीच में मैं एक जोक वाली कहानी आपको बताई। अगर ये जोक है और मुझे ये बोलना है कि ये जोक है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स अ जोक। और कोई जोक आपको अच्छा लगे कि अच्छा है ये जोक, तो उसको बोलेंगे इट्स अ नाइस जोक। कुछ बच्चों की आदत होती बहुत बोलना, हर समय हर व्यक्ति से बक बक करते रहना। जैसे कई लोग मम्मी से ही बात करते हैं, मम्मी एक बात बताओ, पापा साड़ी क्यों नहीं पहनते, आप साड़ी क्यों पहनती हैं? या कभी कभी ये पूछ लेते हैं मम्मी से कि मम्मी पापा जॉब करने जाते हैं, आप जॉब करने क्यों नहीं जाती हैं? तो मम्मी भी परेशान हो जाती है ऐसे बच्चों से। ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जो हर समय बातें करता रहता, बकवास करता रहता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं चैटर बॉक्स। क्या बोलते हैं? चैटर बॉक्स। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बकवास बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं हूं। अगर मुझे बोलना है तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा? आई एम नॉट चैटर बॉक्स। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आप चैटर बॉक्स हैं तो मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को? यू आर चैटर बॉक्स। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आप बचपन में ऐसे थे तो मैं इस सेंटेंस को कैसे बोलूंगा? यू वर चैटर बॉक्स इन योर चाइल्डहुड। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मुझे आपसे पूछना है कि आप बचपन में चैटर बॉक्स थे क्या, अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? अब आपसे मैं यहां पर आपके बचपन के बारे में पूछ रहा हूं कि बचपन में आप ऐसे थे। अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, और जब हमें किसी से पास्ट के बारे में क्वेश्चन पूछना हो कि आप ऐसे थे, उसकी क्वालिटी, उसके नेचर, उसके बिहेवियर के बारे में पूछना है, तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे? वर से बनाएंगे दोस्तों।
किससे बनाएंगे? वर। तो मुझे पूछना है कि आप बचपन में चैटर बॉक्स थे, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? वर यू चैटर बॉक्स इन योर चाइल्डहुड। अगर दोस्तों आप अपने बचपन में चैटर बॉक्स नहीं थे, आप एक बहुत सिंसियर अच्छे स्टूडेंट थे, तो आप बोल सकते हैं नो आई वॉज नॉट चैटर बॉक्स इन माई चाइल्डहुड। अगर दोस्तों आप अपने कॉन्वर्सेशन को और आगे लीड करना चाहते हैं, तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर के बारे में बता सकते हैं कि मेरा छोटा भाई या मेरा बड़ा भाई या मेरी छोटी बहन या बड़ी बहन चैटर बॉक्स थी बचपन में। तो अगर आप अपने कॉन्वर्सेशन को लीड करना चाहते हैं, तो इसको कैसे लीड करेंगे? सुन लीजिएगा। बट यू नो माई यंगर सिस्टर वॉज चैटर बॉक्स इन हर चाइल्डहुड। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने यंगर सिस्टर मतलब छोटी बहन के बारे में बताया, और उसके आगे उसके पूरे सेंटेंस में मैंने उसके बचपन के लिए बोला है इन हर चाइल्डहुड। यहाँ पर इन हर चाइल्डहुड यूज क्यों किया है? इन हिज चाइल्डहुड क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि यंगर सिस्टर एक फीमेल है, एक गर्ल है, तो लड़की के लिए, फीमेल के लिए इन हर चाइल्डहुड का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर एक लड़का होता, कोई मेल होता, कोई बॉय होता, तो मैं उसके बचपन के बारे में बताता, तो फिर वहां पर मैं इन हिज चाइल्डहुड का यूज करता दोस्तों। और मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अपने बचपन के बारे में बताऊं, तो मैं उसके लिए इन माय चाइल्डहुड का यूज करूंगा। और अगर मैं आपके बचपन के बारे में बताऊं, तो मैं आपके बचपन के लिए यूज करूंगा इन योर चाइल्डहुड। हर बच्चे का नेचर, बिहेवियर, क्वालिटी अलग अलग होती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनके नेचर, बिहेवियर, क्वालिटी में बदलाव आता रहता है दोस्तों। कई बच्चे इतने जिद्दी होते हैं कि वो जब जिद कर ले तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, बस उनकी जिद पूरी होनी चाहिए। ऐसा बच्चा जो जिद्दी हो, या हम कहें कि जिद्दी इंसान हो, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टबर्न। दोस्तों मैं अगर अपने बारे में बात बताऊं आपको, तो मैं अभी बताऊं कि मैं अभी भी जिद्दी हूं, मैं बहुत जिद्दी हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम स्टबर्न। दोस्तों अगर मैं बचपन की बात करूं, तो मैं बचपन में भी जिद्दी था। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता था, मेरे साथ तो जब मेरे बड़े भाई दीदी पढ़ाई करते थे और मैं उनसे काफ़ी छोटा था, तो जो किताबें वो पढ़ते जाते थे, जब मैं अगली क्लास में आता तो उनकी पुरानी बुक्स को मुझे यूज़ करना पड़ता था, और ऐसा करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एक बार मैंने जिद कर ली कि मुझे पुरानी किताबें नहीं चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। तो अगले दिन पापा मुझे नया कोर्स लाकर दे दिया पापा ने। मैंने दोस्तों जब तक उन्होंने मुझे कोर्स लाकर नहीं दिया, मैंने खाना नहीं खाया, मतलब कि पूरा दिन निकल गया, मैंने खाना नहीं खाया। तो मैं अगर बताना चाहूँ कि मैं बहुत जिद्दी था, तो मैं कैसे बोलूँगा इंग्लिश में? आई वॉज स्टबर्न इन माई चाइल्डहुड। दोस्तों जब मैं 8th क्लास में था, और एक बार मुझे ड्राइंग करने का वर्क मिला स्कूल से, और मैं जब ड्राइंग कर रहा था तो 3-4 घंटे मॉर्निंग में मैं अपनी ड्राइंग कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर मुझे एक बार गुस्सा आया कि आज मैं खाना तभी खाऊंगा जब मैं ये ड्राइंग पूरी करूंगा। 12, 1, 2 बज गए। मेरी मम्मी ने 4-5 बार पूछा, खाना खा लीजिए फिर पढ़ लेना, खाना खा लीजिए फिर पढ़ लेना। मैंने किसी की नहीं सुनी, और शाम को 6-7 बजे तक मैं ड्राइंग कंप्लीट करता रहा, और फिर रात को मैंने 9 बजे डिनर किया जब मैंने अपनी ड्राइंग को कंप्लीट किया। तो मैं यहाँ पर ये मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि मैं जिद्दी था बचपन में, और अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना है तो मैं कैसे बोलूँगा? आई वॉज स्टबर्न इन माई चाइल्डहुड। दोस्तों अगर मैं आपके बारे में पूछना चाहूं कि आप बचपन में जिद्दी थे क्या, तो मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा आपसे, कैसे पूछूंगा कि आप बचपन में ऐसे थे? तो देखिएगा कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, वर यू स्टबर्न इन योर चाइल्डहुड। और अगर दोस्तों आप बचपन में जिद्दी नहीं थे, लेकिन आपका छोटा भाई जिद्दी था, तो आप बता सकते हैं, आंसर में आप बोल सकते हैं, नो आई वॉज नॉट स्टबर्न इन माई चाइल्डहुड, बट यू नो माई यंगर ब्रदर वॉज स्टबर्न इन हिज चाइल्डहुड। झूठ बोलना मेरी शान के खिलाफ है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स ब्लो माई डिग्निटी। शादी में दहेज लेना जैसा काम शान के खिलाफ है। अगर मैं ये बोलना चाहूं कि दहेज लेने वाला काम शान के खिलाफ है मेरे, तो मैं कैसे बोलूंगा? इट्स ब्लो माई डिग्निटी। दोस्तों नॉनवेज खाना मेरे पापा की शान के खिलाफ है। वो ये सोचते हैं किसी की जान खत्म करके, किसी को मार करके उसका भोजन करना, ये उनकी शान के खिलाफ है। तो मुझे बोलना है कि ऐसा काम मेरे पापा की शान के खिलाफ है, उसको कैसे बोलेंगे? इट्स
ब्लो हिज डिग्निटी। किसी का अपमान करना, डिसरिस्पेक्ट करने जैसा काम मेरी माँ के शान के खिलाफ है। अगर मुझे ये बोला ये काम मेरी माँ की शान के खिलाफ है तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स ब्लो हर डिग्निटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।